सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। हमारा नाम गुरजंट सिंह है। दोस्तों, हम परमात्मा की कृपा से एमबीए बिजनेस में आए। बहुत जिंदगी चेंज हो चुकी है हमारी। इस जर्नी के बारे में पहले मेरी वाइफ परविंदर बोले। सभी को नमस्कार, मेरा नाम परविंदर कौर है, मैं हाउस वाइफ हाँ। सब तो पहला मैं परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करती हाँ जिन्हां दी बदौलत सानू ये बिजनेस मिलिया। उस तो बाद मैं अपने हसबैंड का धन्यवाद करती हाँ जिन्हां ने ये बिजनेस नूं जैस कीता अते बिजनेस करन दा डिसीजन लिया। इस बिजनेस विच आउण नाल साडे बहुत सारे ड्रीम पूरे होए है। हर साल असीं फॉरन ट्रिप ते जाने आ। फॉरन ट्रिप बारे कदे सोचिया भी नहीं सीगा। असीं इस एमबीए बिजनेस की बदौलत 8-10 कंट्रियां घूम चुके हैं क्योंकि असीं ज़्यादा पढ़े लिखे भी है नहीं गए। मैं 8 पढ़ी हुई हाँ ते ये भी 8 पढ़े हुए ने। साडे 2 प्यारे प्यारे बेटे ने, उन्होंने एमबीए बिजनेस दे विच बहुत ज़्यादा साडी हैल्प कीती है ते साडी अपलाइन ने बहुत हैल्प कीती है। एमबीए बिजनेस दे विच सानू अगे वधन लई बहुत हैल्प कीती है। एमबीए दे पूरे स्टाफ ने साडी बहुत हैल्प कीती है। ते इस तो बाद बेटा साडा छोटा बेटा जिहड़ा कनेडा में स्टडी कर रहा है ते बड़ा बेटा गेम दे विच है। ये गेम दे विच क्यों कर रहा है। मैं साडी फैमिली दी पहली लड़की हाँ जो हर साल फॉरन ट्रिप ते जानी हाँ। फॉरन ट्रिप बारे कदे सोचिया भी नहीं सीगा। जे असीं एमबीए बिजनेस कीता तां असीं हर साल फॉरन ट्रिप ते जाने आ। मैं साडी सारियां अपलाइनां दा धन्नवाद करदी हां ते एमबीए स्टाफ दा धन्नवाद करदी हां। सभी को नमस्कार, हमारा नाम गुरजंट सिंह है। दोस्तों, हम इलेक्ट्रिकल मोटर वाइंडिंग का काम किया करते थे। परमात्मा की कृपा से इस बिजनेस में आए, एमबीए बिजनेस में आए। हमारी ज़िंदगी चेंज हो चुकी है। दोस्तों, हम अपने बैकग्राउंड के बारे में बताते हैं। हम एक गाँव के रहने वाले थे। हम मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। हमने कोई ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की। हम 8 क्लास ही पढ़े हुए हैं। पढ़े इसलिए कम हैं क्योंकि हमारे रिश्तेदार हमारे घर पे आते थे और राजदूत मोटरसाइकिल पे आते थे। सन 1985-86 की बात है। हमने सोचा जो मोटरसाइकिल लेना है, वो बोले नहीं ये तो काम करके मेहनत करके ही आता है। हमने सोचा भी हम भी पढ़ाई छोड़ देते हैं, हम काम सीखने लग गए। वहाँ के मोटर वाइंडिंग का काम सीखने लग गए। मोटर वाइंडिंग का काम सीख के हमने दुकान की और दुकान करके उस पर काम किया, पैसा कमाया। हमने फिर मोटरसाइकिल खरीदा। दोस्तों, हम कहते हैं कि जो भी काम करता है, जो ड्रीम लेता है, परमात्मा उसको फल देता ही देता है। उसके बाद हम काम करते गए। उसके बाद 1995 में हमें थायराइड की बीमारी आ गई। परमात्मा की कोई ऐसी कृपा हुई भी, चलो कोई बात नहीं, हम काम कम कर दिया। ऐसे धीरे धीरे काम करते रहे। सन 99 की बात है कि हमारे पास एक हमारा दोस्त था, उसकी फोटोग्राफर की दुकान थी। उसने बोला कि एक एमबीए बिजनेस है तो आप कर सकते हैं। हमने बोला भी हम नहीं कर सकते, हम तो कम पढ़े लिखे हैं, थायराइड के पेशेंट है, हमको कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते। वो बोले नहीं, ये आपके लिए ही है, आपके लिए आप कर सकते हो। आपको हम एक बठिंडा लेके जाएंगे, वहाँ पे एक मीटिंग है, मीटिंग में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। हमने क्या किया, एक मीटिंग में आए, समझ नहीं आया पर देखा बहुत सारे लोग उसमें बोल रहे थे भी हम इसमें कामयाब हैं। हमने कोई कार ले ली, कुछ ने कोई फॉरेन ट्रिप ले लिया। हमने देखा भी ये तो हर कोई कर सकता है। हमने क्या किया, हमने उसको फिर शुरू किया। उस टाइम थोड़ा सा पैसा लगता था, हमारे साथ पैसा भी नहीं था। हमने कुछ आधार लेके पैसा लेके फिर एमबीए का बिजनेस शुरू किया। दोस्तों को शुरू में नहीं समझ लगी पर सीख के फिर हमने क्या किया, उसको थोड़ा थोड़ा करने लगे क्योंकि पता चला कि एमबीए का काम सौखा है और मोटर वाइंडिंग का क्योंकि हम पेशेंट थे वो औखा था। इसलिए हमने उसको स्टार्ट किया। स्टार्ट करके फिर प्रोडक्ट की नॉलेज ली। प्रोडक्ट की नॉलेज लेके उसके बाद पता चला कि ये प्रोडक्ट हमारी सेहत के लिए भी है क्योंकि हम पेशेंट थे। इसमें अच्छे प्रोडक्ट आते हैं। हमारी अपने ने बताया भी ये इसमें प्रोडक्ट आएंगे, न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट भी आएंगे, आप खाएंगे और ठीक रहेंगे। पर क्या हुआ, जब ने हम देखा भी एमबीए की फैमिली ने आए, पॉजिटिव माहौल मिला तो हम बहुत अच्छा फील करने लगे। दोस्तों, हमने क्या किया, इसकी प्रोडक्ट की नॉलेज ली और प्रोडक्ट घर में बरतने शुरू किए और लोगों को बताना शुरू कर दिया ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आप इसको बरतो, आपको बहुत अच्छा बिजनेस भी मिलेगा और आपको बहुत अच्छी सेहत भी मिलेगी। दोस्तों, हमारे साथ लोग जुड़ते गए। ऐसे 8-9 महीने में हम सिल्वर प्रोड्यूसर चले गए। दोस्तों, परमात्मा की कृपा हुई। सिल्वर प्रोड्यूसर के बाद बस ऐसा काफिला बन गया, पता ही नहीं चला भी कैसे कैसे नेटवर्क कहाँ चला गया, कहाँ इंडिया में कोने में चला गया। दोस्तों, फिर तो हमारा 2001 की बात है कि हमारी 2 लेगों में
प्लेटिनम आ गए। हमने सोचा भी ये तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। 2001 में हम पहला ट्रिप मिला मलेशिया का। हमने देखा भी, हमने तो कभी जहाज उड़ते देखे थे कि जहाज में बैठेंगे, थोड़ा सा ऐसा लगा भी कैसे बैठेंगे, क्या होगा। तो ट्रिप मिला तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। हमने पहली बार 5 स्टार होटल देखे, पहली बार देखा भी, हम एयरपोर्ट पहली बार देखा। हमने जो कुछ भी देखा पहली बार देखा, क्योंकि हमारी पीढ़ियों में किसी ने तो पासपोर्ट ही नहीं बनाया था, कहीं कोई गया ना था, कहीं ऊपर उड़ता ही जहाज देखते थे। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा भी बिजनेस बहुत बढ़िया है। उसके बाद क्या हुआ, बिजनेस चलता गया। फिर 2002 में कोई ऐसा दौर आया कि हमारा बिजनेस एकदम डाउन चलने लगा और धीरे धीरे हम 12% में फिर चले गए। फिर सोचा भी ये क्या हुआ, ये तो फिर हम अपनी अपलाइन के पास गए तो ये क्या हो रहा है। मुझे सीखना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा, फिर ही काम चलेगा। पर छोड़ा नहीं हमने, क्योंकि कहते हैं पिस जाता है चक्की में जो आप महारा हो जाता है, बच जाता वो है जो किल्ली में खलो जाता है, जो किल्ली के साथ खलो जाता है वो ही बचता है। इसीलिए हम अपनी अपलाइन के साथ जुड़े रहे और एमबे के साथ जुड़े रहे और सिस्टम के साथ जुड़े रहे, तो हम काम करते रहे। क्योंकि हमारे पास ऐसा टाइम भी आया हमें किराया देने को पैसा भी नहीं था, क्योंकि हम बठिंडा में शहर में अपना गांव छोड़कर आए थे। क्योंकि हमारी अपलाइन ने कहा था भी आप गांव छोड़ के आ जाओ, जहीं पे आपको कामयाबी मिलेगी, जहां पे आप कामयाबी मिलेगी। हम क्या करते रहे, धीरे धीरे हमने कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना शुरू किया, क्योंकि हमने तो मोटर वेंडिंग का काम छोड़ दिया था, जहाँ पे बठिंडा में आके शुरू किया और थोड़ा थोड़ा काम करते गए, एमबे को साथ साथ करते गए धीरे धीरे। फिर ऐसा परमात्मा ने ऐसा दौर लेके आया कि हम दोबारा क्वालिफाई होना शुरू हो गए। फिर ऐसी कृपा हुई, क्वालिफाई के बाद हमें फिर ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप मिला दोस्तों। बहुत मजा आया, वहाँ पे मेलबोर्न ग्राउंड देखा, हमने एक सोना निकलता वहाँ लेके गए और कहाँ नहीं लेके गए पता ही नहीं चला एमबे का, क्योंकि हम तो दूसरी बार गए थे कि फॉरेन के बारे में तो पता ही नहीं, क्योंकि किसी की लैंग्वेज की समझ नहीं आ रही थी कि भी क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बैच था तो वो उधर वालों के साउथ वालों के साथ था। तो इसलिए हमने बहुत मजा लिया। ट्रिप के बाद फिर हमने क्या किया, फिर उसके बाद 13-14 में फिर और ट्रिप मिले, कनाडा का मिला, पेरिस का मिला। फिर हमारी फिर 2 लेगें क्वालिफाई शुरू होने लगी, फिर उसमें फिर प्लेटिनम जाने लगे। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, फिर एमबे ने कोर प्लस लॉन्च किया। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हमने अपने ग्रुप के साथ काम, तो उसको बोला भी एमबे ने कोर प्लस लॉन्च किया। फिर हौली हौली हमने समझना शुरू किया, हमारे अकाउंट मैनेजर है उसने समझाया, हमारी अपलाइन ने समझाया भी इसमें अब पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है, आप शुरू करो दोबारा डाउनलाइन को शुरू करो। फिर हमने शुरू किया, फिर हम शुरू करते करते हमने फिर एमरल्ड की प्लान बनाई भी हम एमरल्ड जाएंगे इसमें। फिर एमरल्ड जब कोरोना शुरू हुआ उसके बाद पहले हमने एमरल्ड शुरू किया, फिर कोरोना के बीच में हमारा एमरल्ड भी छूट गया दोस्तों। फिर कुछ नहीं हुआ, फिर हमने सोचा भी हम करके ही छोड़ेंगे, वो तो छूट गया। उस 2019-20 में छूट गया कोरोना की वजह से। फिर उसके बाद फिर हमने दोबारा शुरू किया भी हम एमरल्ड नहीं फाउंडर एमरल्ड जाएंगे। फिर उसके बाद हमने पीछा मोड़ के नहीं देखा, फिर हम चलते गए काम करते गए, ग्रुप के साथ काम करते गए। फिर हमारे को एक और चैलेंज आ गया, जब बीच में एक गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गई, फिर दर्द होना शुरू हो गया, काम बंद हो गया। फिर हम डॉक्टरों के पास गए, दवाई ली, वो कहते भी इसको ऑपरेट होगा। फिर हमने सोचा भी हमने एक गोल लिया, भी हमने एक आगे बढ़ना है, वो कहते भी चलो दवाई दे देते हैं। फिर हमने क्या किया, काम करते गए। उसके बाद हम फाउंडर एमरल्ड चले गए दोस्तों। हम अंटालिया जाके आए हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर उसके बाद अबू धाबी का टूर आया, उसमें बहुत मज़ा आया दोस्तों। टूर क्या था अबू धाबी का, बहुत नज़ारा आया, क्या कुछ नहीं देखा वहाँ पे। एमबे ने 1 मिनट भी नहीं रुके, सब कुछ दिखा दिया अबू धाबी का, कभी सोचा ही नहीं था। हमने मस्जिद देखी, वहाँ पे फरारी वर्ल्ड देखा, तो बहुत मज़ा आया दोस्तों। वहाँ थोड़ी सी बात बताऊंगा कि हम कोरोना टेस्ट से बहुत डरते थे, कहते थे मैं नहीं जाऊंगा। अपनी अपलाइन को बोला भी, पहले अंटालिया गए तो 2-3 बार टेस्ट हुआ, हम डर गए भी हम नहीं जाते, पर उसने हौसला दिया कि नहीं है इस बार नहीं होगा। पर क्या हुआ, वहाँ पे जाके जब अबू धाबी उतरे तो कहते भी आज इधर लाइन में लग जाओ कि आपका टेस्ट होगा। तो हम फिर वहाँ भी क्या कर दिया, फिर टेस्ट हुआ। फिर वहाँ पे
चले गए। फिर हमने बोला भी हम तो इंडिया में भी फिर आके भी करेंगे, नहीं पर इंडिया में बच गए हम। तो दोस्तों ऐसा एक टूर था, अभी बहुत मजा लिया। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा अभी जो एमबीए बिजनेस है इसको स्टडी कीजिए, स्टडी करके इसको शुरू करिए। बहुत अच्छा बिजनेस है, इसमें आप कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हम कम पढ़े लिखे हैं, हम भी इसमें काम कर रहे हैं, आप तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दोस्तों हम आपके बिजनेस में बारे में बताते हैं, क्योंकि हमारे जो एमबीए ने दिया है बहुत कुछ दिया है, क्योंकि हम बिल्कुल ही मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। जब हम शहर में आए तो किराए के मकान में थे, उसके बाद हम धीरे धीरे जब एमबीए बिजनेस में आए तो बहुत कुछ मिलने लगा। तो दोस्तों हमके पास कोई गाड़ी नहीं थी, पहले हमने गाड़ियां ली, गाड़ियां तो फिर हमको शौक हो गया भी हमने गाड़ियां बदलनी है। थोड़े थोड़े चिर बाद हम 1 साल बाद गाड़ी बदल देते हैं। हमने एक मारुति से लेके कोई 20-22 लाख की गाड़ी हमने ड्राइव कर ली है इस बिजनेस एमबीए की बदौलत, क्योंकि हमने एमबीए ने बहुत कुछ देखा है। अभी इसमें जब हम सीडी वगैरह देखते थे भी, बहुत जो बाहर डायमंड इसके बड़ी पिन्ने हैं, उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, उसके बाद तो हेलीकॉप्टर भी है। हमने देखा भाई हम भी ले सकते हैं। हमने गाड़ियों के ड्रीम तो बहुत पूरे कर लिए। अब हमारे जो बेटे हैं उनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम है, वो बोल रहे हैं हमने मर्सिडीज लेनी है, हमने कोई फरारी लेनी है। इसलिए हमको काम करने की और मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत से ही गाड़ियां मिलती है। इस बिजनेस की बदौलत हमने जहाँ के एक शहर में बढ़िया में पहले प्लाट लिया, प्लाट के बाद हमने एक बढ़िया लोकेशन पे अपना मकान बना लिया। इसकी अब बहुत कीमत है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि हम गांव में रहते थे तो एक कमरे में रहते थे, कमरे में रह के ही गुजारा करते थे, क्योंकि हमारी जो दुकान थी छोटी की मंडी में थी, मंडी में कोई इतना काम नहीं होता था, गुजारा ही होता था। तो दोस्तों मैं ऐसे बोलूँगा इस बिजनेस में बहुत कुछ मिल सकता है, आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। क्योंकि हमने एक थोड़ा सा बताते हैं, हमने परमात्मा से बात की कि ये बिजनेस कैसा है। परमात्मा ने बोला आप मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, इसमें लगे रहो, तो ये ऐसा समझना भी हमारे जैसा ही है। तो दोस्तों जो परमात्मा ने बिजनेस दिया तो बहुत अच्छा दिया है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा इसमें बहुत लोग इसमें कामयाब हो रहे हैं, आप भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि कोई 84% लोग होते हैं उसके कोई गोल नहीं होते, और 13% लोग होते हैं जो गोल होते हैं उसके पास डेट नहीं होती, और 3% लोग ऐसे होते हैं जिसके पास गोल है और डेट भी है। उसकी डेट चेंज हो सकती है पर उस कामयाब होने में कोई देरी नहीं लगती, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, वो करके दिखा देते हैं। दोस्तों ये ऐसा काम है, क्योंकि हम 3% लोगों वाले से हम जो करना ठान लिया तो उसको करके ही बताते हैं। क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं हमारी बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प करते हैं, क्योंकि पहले तो फार्म वगैरह भरते थे, एमबीए ऑफिस में कोई भरा लेते थे, अब सब कुछ हो गया, डिजिटल हो गया। क्योंकि हमारे तो पढ़े नहीं, हमके कुछ नहीं आता, पर वो बहुत काम करते हैं इसमें, ज्वाइनिंग लगाते हैं, पीसी लगाते हैं, सब कुछ जो एमबीए का आता है वो ही स्टडी करते हैं, वही मुझे बताते हैं कि डैडी ये है, मेल आई है, ये ऐसे है, सब कुछ वही कर रहे हैं। एमबीए ऑफिस में जाते हैं, प्रोडक्ट की डिलीवरी देते हैं लोगों को, वो करते हैं। एक बेटा तो हमारे कनाडा में है, वो स्टडी करने गया है इस बिजनेस की बदौलत है, इस एमबीए बिजनेस की बदौलत। दोस्तों एक बेटा हमारा पोस्टमैन है, वो भी गोल्ड मेडल है, वो भी इसमें एमबीए में काम कर रहा है, साथ साथ उसकी भी लेग में एक होल्डर प्लेटिनम है। तो आप भी धीरे धीरे उसको पता लगा भी हमने भी टूर लेने हैं, वो भी कर रहे हैं इसमें। तो मैं यही बोलूँगा अभी अपने बच्चों को भी इस बिजनेस को लेके आए, क्योंकि आगे जो भविष्य आ रहा है यंग जनरेशन का है, यंग जनरेशन में इसमें आएगी, क्योंकि उसके ड्रीम बड़े होते हैं। यंग जनरेशन आएगी तो वो इसमें कामयाब होगी। क्योंकि इसमें एक और भी है, क्योंकि कोरोना आया, कोरोना के पहले हम बताते रहे भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर लो दोस्तों, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर लो, किसी ने नहीं सुना। कोरोना के दौर में हमारे बहुत सारे कस्टमर बन गए दोस्तों, बहुत सारे कस्टमर की लिस्ट बन गई है। बहुत सारे लोग दूर दूर से हमें जो थोड़ा थोड़ा सा जानते थे, वो उसको पता था कि एमबीए में काम करते हैं, वो भी प्रोडक्ट मंगाने लगे। तो दोस्तों बहुत सारी सेल हमारी बढ़ गई, बहुत सारा नेटवर्क बढ़ गया। दोस्तों हमने क्या करना है इस बिजनेस में, अपने रिलेशन बढ़ाने हैं। जितने लोगों के साथ अपने रिलेशन होंगे उतना ही अपना बड़ा बिजनेस होगा, क्योंकि रिलेशन का ही काम है, लोगों को बताना है और रिलेशन बनाना है। जो कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता तो उसके साथ रिलेशन मत गंवाना, पता नहीं कब वो अपने बिजनेस में आ जाए, कब अपना कस्टमर बन जाए। इसलिए हम कहते हैं कि लोगों के साथ रिलेशन बनाना जरूरी है, क्योंकि इसमें सीखना ही ये है भी रिलेशन कैसे बनते हैं।
रिलेशन बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ बुक पढ़नी पड़ेगी, वो पढ़ लो। जैसे लोक व्यवहार बुक आती है, उसमें बहुत कुछ दिया है, वो पढ़ लो आप, क्योंकि बुक में ही आपको अपनी सोच बिल्ड होती है। इसमें सोच बड़ी का ही काम है, जो आप सोच बड़ी रखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों मैं यही कहूँगा, इसमें रिलेशन बहुत काम करते हैं। हमने क्या किया, रिलेशन ही बनाए। हमने शुरू में क्या किया, कैसे किया, हमें कुछ नहीं जानते थे, बस ऐसे ही कहते थे हम प्रोडक्ट बरतते हैं अपने घर पे, आप भी इसको ट्राई करो, ये अच्छे लगे तो बरत लेना, ना अच्छे लगे तो एमबे गारंटी है 29-30 दिन की, आप इसको वापस कर देना। पर किसी ने वापस नहीं करे। लोग हमारे बहुत सारे कस्टमर बन गए, बहुत सारा नेटवर्क बनने लगा। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, एमबे सीखने का काम है। जब एमबे बिजनेस को सीख लेंगे, प्रोडक्ट की नॉलेज ले लेंगे, प्रोडक्ट की नॉलेज आपके को पूरी प्रॉपर होगी, तो आपको कोई ना कोई ऑर्डर मिल ही जाता है, इसमें कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल ही जाता है, आप इसमें कामयाब हो जाते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, इसमें आलसी लोग नहीं काम कर सकते, इसमें आलस नहीं काम करती। जो काम करते हैं उसका इसमें एक्टिव होकर काम करो, एक्टिव पूरी एक्टिविटी के काम करो। एमबे हमारे लिए बहुत कुछ लेके आ रही है। एमबे ने हमारे को बहुत कुछ अभी नया देना है, बहुत कुछ नया सिखाना है, क्योंकि हमारे जहाँ पे कल ही एक मीट हुई थी, उसमें बहुत कुछ सीखा, उसमें बहुत कुछ दसा भी आपको, बहुत कुछ ऐड आ रही है उसमें। क्योंकि बिजनेस ही आजकल को डिजिटल का हो गया है, क्योंकि मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, पता नहीं फेसबुक के बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं कि आप एमबे में काम करते हो, आपके बताओ क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या बिजनेस है। यंग जनरेशन बड़ी आ रही है इसमें, क्योंकि यंग जनरेशन को आज कोई जॉब नहीं मिल रही, जॉब के मरे हुए लोग बाहर जा रहे हैं, अभी क्या काम करें क्या ना करें। इसीलिए हमारे बिजनेस का बताने का तरीका हमें होना चाहिए भी, इसमें आप बहुत कुछ ले सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ही ऐसा है जैसे हम कम पढ़े लिखे कर सकते हैं, जो हर एक लोग पढ़ा लिखा था इसमें कर। दोस्तों इस बिजनेस में अपने लोगों की प्रशंसा करनी सीखनी है, दोस्ती डालनी सीखनी है। जितने लोगों के साथ आपकी दोस्ती हो जाएगी, जितने लोगों के साथ अपने रिलेशन बन जाएंगे, उतना ही बड़ा बिजनेस हो जाएगा। दोस्तों हमने भी क्या किया, शुरू में ऐसे लोगों के साथ रिलेशन किए, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती डाली। हमारे अपलाइन कहते हैं भी जितने लोगों को आप दोस्त बना लोगे, जितने लोगों के साथ आप रिलेशन बना लोगे, उतना ही बड़ा आपका बिजनेस हो जाएगा। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इस बिजनेस में ना आएगा। आज आएगा, कल आएगा, आ ही जाएगा जब उसके साथ दोस्ती होगी, क्योंकि उसको पता चल जाएगा। क्योंकि शुरू में क्या होता था, हमारे दोस्त हमें थोड़ा सा मखौल किया करते थे, वो कहते थे देख लेंगे जब आप कामयाब होंगे, देख लेंगे जब आपका जहाज उड़ेगा, सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। पर कुछ देर हुई, उसने सब कुछ देख लिया, अभी जहाज भी उड़ रहा है, टूर पे भी जा रहे हैं और कामयाब भी हो रहे हैं, और शहर में भी जा रहे हैं, शहर में आपका मकान भी बना रहे हैं। दोस्तों अब वो कुछ लोग तो बिजनेस में आ गए हमारे पुराने, कुछ लोग हमारे कस्टमर पक्के बन गए हैं। वो कहते हैं यार आप ठीक कहते थे भी, ये बिजनेस भी अच्छा है और प्रोडक्ट भी अच्छा है, क्योंकि हमने उसके साथ दोस्ती डाली। आपने भी ऐसा ही करना है, लोगों के साथ दोस्ती डालनी है, रिलेशन बनाने हैं, क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है। क्योंकि हम एमबे हमको यही सिखाती है कि लोगों के साथ दोस्ती डालो, क्योंकि एमबे ने ही हमने बहुत कुछ दिया है। दोस्तों हम हमारे ग्रुप के बारे में बोलेंगे, बहुत सारे यंग लीडर हैं आज जो हमने फाउंडर एमरल्ड के दौरान, उसमें बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने हमारी पिन्ने चेंज हुई है, सफायर गए हैं, फाउंडर प्लेटिनम गए हैं, गोल्ड गए हैं, सिल्वर गए हैं, बहुत सारी पिन्ना आई हैं इसमें। बहुत खुश हो रहे हैं हम, क्योंकि बहुत सारे ढेर सारी पिन्ने आई हैं, क्योंकि हमारा आगे भी यही गोल है कि हम डायमंडशिप की तैयारी करें, क्योंकि इसमें डायमंडशिप हमारा ड्रीम है। क्योंकि हमने पहले भी सोच रखा है भी डायमंड जाना ही जाना है, कुछ भी हो जाए, हम इसमें कितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, डायमंड जाना ही जाना है, क्योंकि इसमें डायमंड बहुत बड़ी पिना है। क्योंकि डायमंड का हमने लाइफस्टाइल देखा है, डायमंड का हमने रहना सहना देखा है। डायमंड को एमबे भी बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज करती है, क्योंकि हमने बाहर जब फॉरेन में टूर में जाते हैं तो डायमंडों को अलग ले जाती है। हमें फिर थोड़ा सा लगता है भी हम भी डायमंड जाएं और इसके साथ चले जाएं, क्योंकि हमने गोल यही बना लिया, अगला गोल यही है कि हम डायमंड चले जाएं। मैं विश्वास किया अपने आप ते परमात्मा ते। मैं पहला मीटिंग ते नहीं आउंदी सी, क्योंकि साडी जॉइंट फैमिली सीगी। ਜਦੋਂ मैं मीटिंग ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ मैं ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਤੇ ਐਮਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਐਮਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਤਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਜੇ
ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਮੋਟਰ ਵੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਮਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੀਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਫੇਮ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਸੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਠ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰਿਪ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੀ ਅਪਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀ ਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਕਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਛੀ ਜਵੈਲਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਮਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਤਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਮਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੋਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਮਬੇ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈंने ਆਰਟ ਟੈਸਟ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਆਰਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਡੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ संभाल सकती है तो इस एमबे बिजनेस को भी अच्छी तरह से संभाल सकती है। दोस्तों, इस बिजनेस को हमने लगातार और बार बार करना है। लगातार और बार बार करने वाले बिजनेस को अच्छी तरह बिल्ड करते हैं। दोस्तों, हमारे एक कहानी सुनाया करते हैं, अभी हमें भी थोड़ी याद आ गई। एक बार एक अनाउंसमेंट हुई भी इस बार बारिश नहीं होगी, किसी ने हल नहीं बहाना है। और एक किसान था, वो जो हल बहाता ही रहता था, ऊपर से बदल जाया करते थे, देखते थे ये किसान रुक नहीं रहा क्योंकि बारिश तो होनी नहीं है, कि बारिश तो होनी नहीं है। पर उस बदल ने देखा भी ये किसान क्यों कर रहा है। उसने सोचा कि ये किसान कभी हल बहाना ना भूल जाए, ऐसा है, इसीलिए हमें भी कभी बारिश करना ना भूल जाए। क्या हुआ, उस बार फिर बदलों ने भी बारिश करनी शुरू कर दी है। दोस्तों, मैं ऐसे ही कहूँगा, क्योंकि लगातार और बार बार जब बीच में कोई छोड़ देता है कि हम सब कुछ फिर भूल जाता है, फिर दोबारा करना औखा हो जाता है। उसको बिजनेस को लगातार बार बार करना है। इस बिजनेस में यूनिटी बना के रखना है, ग्रुप में यूनिटी बना के रखना है, परिवार में यूनिटी बना के रखना है। दोस्तों, इस बिजनेस में कामयाब लोगों के साथ रल के काम करो, क्योंकि कामयाब लोग ही आपको कामयाब करते हैं। कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत होती है। पक्कियां के संग मिलके चलो, कच्चियां के साथ मिलो ना, क्योंकि जो पक्के लोग होते हैं आपको आगे ले जाएंगे। क्योंकि कच्चे लोग बहुत मार्केट में मिल जाते हैं, उनके साथ मत रलो, क्योंकि बिजनेस ही पक्के लोगों के साथ काम करेंगे। हम एमबे का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें ट्रेनिंग दी, इसने जूम पे ट्रेनिंग दी, प्रोडक्टों की ट्रेनिंग दी, क्योंकि बार बार ट्रेनिंग देते रहते थे। और एक और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें ऑफिस बंद हो गए थे लॉकडाउन में, कोरोना के दौर में हमें होम डिलीवरी की बहुत सर्विस दी, हमें बहुत ज़्यादा एमबे ने मदद की। लोगों के बिजनेस चले गए, लोगों की जॉबें चली गई, पर इस बिजनेस चलता रहा। हमें इस पे बहुत विश्वास हो गया, क्योंकि ये बिजनेस कोरोना में भी चला, आगे भी बहुत चलेगा। तो दोस्तों, मैं लोगों को यही कहूँगा, इस बिजनेस को समझे और इसको समझ के करें, क्योंकि बिजनेस ही ऐसा है जो हमको ड्रीम पूरे कर सकता है। जिसके है वो ही करता है, क्योंकि हम भी छोटे होंगे के ड्रीम होते थे कि ड्रीम जो पूरा करता है वो ही लोग कामयाब होते हैं, दूसरे तो वैसे ही चलते रहते हैं। क्योंकि आलसी लोग भी इसमें नहीं काम करते, आलसी लोगों का काम भी नहीं है। कि हम यही कहेंगे कि इसको दबा के करो, ऐसा करो कि एक बार करो, बार बार ऐसा दोबारा ना करना पड़े, क्योंकि पक्का बिजनेस करो, क्योंकि यही बिजनेस है जो हमें आगे बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी टीम का, अपनी अपलाइन का और एमबे का। थैंक यू। ਦੋਸਤੋ, ਐਮਬੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ,
ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਐਮਬੇ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।